आज हम मिलने आए हैं कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब नासिर अहमद साहब से। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामला काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है और जब जब भी इलेक्शन आता है शायद बीजेपी अपनी सियासी फ़ायदा उठाने के लिए कोई ऐसी मसला उलझा देती है जिससे पूरे देश के लोग परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर से उम्मत मुसलमान। यूनिफॉर्म सिविल क्या है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या नुकसान हो सकते हैं, आज हम बात करेंगे जनाब नासिर अहमद साहब से, जो कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये गौर करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि एक ही कानून वो सब हर एक शहरी के लिए लागू हो, हर एक इसके लिए लागू हो और वही कानून जो है वो चले। ये सब चीज़ लंदन में और अमेरिका में और वो उन मुल्कों में तो बिल्कुल राइज है जहाँ की आबादी 85 से 90% एक कौम के, एक मज़हब के मानने वाले हैं। वहाँ उनके साथ में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान, ये यहाँ पे हालत तो ये है कि हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दूर पे ये यहाँ पे कानून, जो शरई कानून है, लोगों के जो पर्सनल लॉज हैं, ये बदलते हुए चले जाते हैं। और ये हम लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों को मज़हब से दूर रखने के लिए है। नहीं, ये बात नहीं है। ये असल में यहाँ पे जो ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं, जैसे आदिवासी हो गए, SC ST हो गए, यहाँ पे सरदार हो गए, यहाँ पे क्रिश्चियंस हो गए, सिविल कोड सबों पे नाफिज होगा और एक ही कोड और एक ही लॉ जो है वो सबके ऊपर में लागू होगा। तो ये तो हम जो वावेला मचाते हैं कि सिविल कोड माने हमारे मज़हब में इंटरफेरेंस है, बेशक इंटरफेरेंस है, लेकिन सबों का इंटरफेरेंस है। आपको ये बताएं कि जिन लोग नाफिज करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 13% है। 87% की आबादी आदिवासी, SC ST OBC के ऊपर में निर्भर है। तो जब उनकी बात आप कीजिए, आप ओपन डिबेट कीजिए, सबों को बुलाइए और तमाम मज़ाहिब वालों को बुलाइए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नाफिजुल अमल नहीं है। 1918 में ये 2018 में भी इसके लिए बहुत जद्दोजहद लॉ कमीशन ने किया, लेकिन बाद में जो उसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो यही था कि अभी मौजू वक्त नहीं है। तो जब वो 75% के सब राजी हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, उस 75 में से 70 बल्कि 72% तो कभी 13% को छोड़ करके जिनकी हुकूमत है, जो ये सारा चीज़ नाज़ नखरा ये और ये छिड़काने का काम करते हैं, अगर इनको आप छोड़ दीजिए तो कभी कोई भी आदमी राजी नहीं है। जी सर, एक सवाल ये है कि हिंदू में बहुत सारे कास्ट है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, फलां कास्ट, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको मंदिर में जाना नहीं दिया जाता है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या माने रखता है? हिंदू में ही तो कई बार कोई माने नहीं रखता है। ये आपकी बात बहुत दुरुस्त है। और ये कि आप वो क्या कह रहे हैं, आप तो वो हाई कास्ट और लो कास्ट की बात कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि हाई कास्ट में भी आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का आप कंपेयर कर लीजिए। कहीं पे भांजी से शादी करना जायज़ है, कहीं भांजी से शादी करना गुनाह है। अरे आप कौन सा क्या नाफिज करना चाहते हैं? आप कोई सॉल्यूशन तो बताइए कि हाँ ये, उसके बाद आप सबकी राय ले लीजिए। ये तो अभी तक के मुअम्मा बना हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप नाफिज क्या करना चाहते हैं। आप ब्राह्मणिज्म को नाफिज करना चाहते हैं, आप दलितों को नाफिज करना चाहते हैं। ये पहले आप लोग अपना समझ लीजिए। मुसलमान तो बेचारे 20% हैं, उनसे उनका वो क्या आप उनको बोल बोल करके छिड़काते हैं। और हमारे जो
मजहबी रहबर हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है, करने दीजिए ना उनको नाफिज, अपने लोगों में पहले करें, गैर मुस्लिमों में करें, जो भी ये मुसलमानों को छोड़ दे, आप कीजिए। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 75 नहीं बल्कि 78% किसी को भी उसको वो चाहते ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो। ये बेकार की बहस है। और ये बीच बीच में जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है या इलेक्शन का की आवाज़ सुनने में आने लगती है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, गाय का गोश्त का मामला हो गया, ये सब चीज़ जो है वो लाती है गवर्नमेंट इसी के लिए कि पोलराइज करें। पोलराइजेशन में उनको फ़ायदा होता है, सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि ये किसी तरह से ये लोग इसी में उलझे रहें कि हिंदू ये समझें कि भाई मुसलमान बहुत बड़े फसादी लोग हैं और इनकी अगर हुकूमत हो गई तो ये फिर मुग़ल पीरियड को दोहराएंगे, और मुसलमानों को ये डराते हैं कि हिंदू अगर ये शासन में बैठ गए तो तुम्हारा क्या होगा। ये अजीब किस्म, ये गंगा जमनी तहजीब अभी से नहीं, सैकड़ों और हज़ारों बरस से चल रही है और इसके अंदर में कोई डबल थिंकिंग नहीं है। हम लोग सब कोई मिलजुल करके रहते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं, मिलजुल करके खाना खाते हैं, मिलजुल करके सब चीज़ करते हैं। तो इसके अंदर में ये खामखा की बात जो है वो, ये एक और अंग्रेज़ी के शायद उनका नाम स्टुअर्ट है, उन्होंने लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड ब्राह्मणिज्म, ये बहुत अच्छी किताब है और इससे सारी बात समझ में आती है। ये खामखा का ये है, और ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है इनके पास में और कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है कि उनको आपस में, मुसलमान हिंदू को आपस में लड़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नासिर अहमद साहब, टोयरा क्लाइमेट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी।